राधे राधे साथियों। इस समय हम मौजूद हैं सती अनसुईया आश्रम सतना मध्य प्रदेश, जो कि चित्रकूट के अंतर्गत कहलाता है। और यह चित्रकूट के चार धामों में भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण धाम है। इनकी इस आश्रम की चार धामों में गिनती होती है। यह सुंदर पवित्र मंदाकिनी का जल, ये आश्रम करवी से चित्रकूट से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम स्थित है। घने प्राकृतिक सौंदर्य और अध्यात्म का यह अनोखा केंद्र सती अनसुईया आश्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जहां अनसुईया प्रजापति करदम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्र मुनि की पत्नी अनसुईया ने यहाँ तपस्या किया था। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवताओं को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। इस समय हम सती अनुसुईया आश्रम के ठीक सामने मौजूद उन्हीं के द्वारा प्रकट श्री मंदाकिनी गंगा के किनारे इस सुरम्य प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन कर रहे हैं, जो किसी को भी अभिभूत करने में सक्षम है। आप देख रहे हैं ये सामने का हिस्सा, और अब हम प्रवेश कर गए हैं अनसुईया आश्रम में। यहाँ दीवालों पर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के यहाँ झांकियां मंदिर की दीवालों पर बनी हुई हैं। और यहाँ परम पूज्य तपस्वी जो परमहंस कुल के तपस्वी हैं, उनका यहाँ पर समाधि और उनके सुंदर यहाँ विग्रह स्थापित हैं, जो देखते ही बनते हैं। ये आप देख रहे हैं स्वामी श्री भगवानंद जी परमहंसी महाराज की समाधि थी ये। और इन आश्रम के जो आज के जो आश्रम का जो स्वरूप है, उसको बनाने वाले, उसको मूर्त रूप देने वाले श्री परमहंस जी महाराज ही हैं। और इस आश्रम को एक अन्य नाम परमहंस आश्रम के नाम से भी इस आश्रम को जाना जाता है। अनसुईया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शाकुंतलम में अनुसुईया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। और ऐसा बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी सतीत्व की परीक्षा करने की उद्देश्य से यहाँ पधारे थे, जो कि अपने आप में एक रोचक कथा है। और इस समय हम उन्हीं सती अनसुईया के दर्शन कर रहे हैं। और पालने में ब्रह्मा विष्णु झूलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु को बालक बना करके भिक्षा प्रदान किया था। ऐसा उनका सतीत्व और उनका तपस्वित्व था। उनके तपस्वी जीवन की आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने जगत जननी माँ सीता जी को भी सती पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया था, जिससे उनकी क्षमता का बोध होता है, पता लगता है कि वह कितनी बड़ी तपस्विनी थी। उन्होंने सीता जी को पतिव्रता धर्म की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी थी। उनके संबंध में एक कथा है कि एक बार ब्राह्मणी, लक्ष्मणी और गौरी ने यह विवाद छेड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है पृथ्वी पर।
तो उसमें यही तय हो गया कि अत्रि पत्नी श्री अनसुईया ही इस समय सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ब्राह्मण के वेश में अत्रि मुनि आश्रम पहुंचे थे। जब अत्रि ऋषि किसी कार्यवश बाहर गए थे, अनसुईया जी ने अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत किया। जब भोजन का समय हुआ तो तीनों ने अनसुईया जी से कहा कि हम तभी आपके हाथ से भोजन करेंगे जब आप अपने सभी वस्त्र उतार कर नग्न होकर अपने हाथों से भोजन कराएंगी। सती बड़े धर्म संकट में पड़ गईं और भय के कारण उनकी पूरी शरीर मतलब जो है शून्य पड़ गया। फिर अनसुईया भगवान को स्मरण करके कहने लगी कि यदि मैंने अपने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को न देखा हो, यदि मैंने किसी भी देवता को पति के समान न माना हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में ही लगी रही हूँ, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों शिशु हो जाएं। फिर तीनों देव नन्हे बच्चे हो गए। श्री अनसुईया जी ने अपने सभी वस्त्र उतारकर नग्न होकर तीनों देवों को गोद में उठा लिया। फिर उन तीनों शिशुओं को अपना स्तनपान कराने लगी थी। ऐसी परम तपस्विनी थी सती अनसुईया जी। हम इस समय आश्रम में विभिन्न महान पुरुषों के ये हम समाधियों के दर्शन कर रहे हैं और ये परमहंस महाराज की समाधि थी और उनका यह धूना था। यहाँ पूरे मंदिर का जो वातावरण है वो अत्यंत शांत एवं बहुत ये अद्भुत मंदिर है। चित्रकूट का कहें तो सबसे ये सुंदर एवं भव्य मंदिर है। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और हमने अब सती अनसुईया आश्रम के दर्शन करते हुए हम एक अन्य परमहंस महाराज के दर्शन कर रहे हैं और हम यहाँ की सुंदरता को और यहाँ के जो कलाकृति हैं, जो दीवालों पर जो मनोरम झांकियां बनाई हुई हैं, उनको देखकर कोई भी व्यक्ति यहाँ विस्मृत हो जाता है और यहाँ की सुंदरता का बखान करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। यहाँ मंदिर की प्रत्येक दीवार पर कुछ न कुछ संदेश देती हुई झांकियां अवश्य पूरे मंदिर में बनी हुई हैं, जो हमको आध्यात्म ज्ञान की शिक्षा देती हैं। ये समाधि के दर्शन के पश्चात हम लौट आए पुनः मंदाकिनी गंगा के तट पर। इन्हीं मंदाकिनी गंगा को सती अनसुईया ने अपने पति की प्यास बुझाने के लिए अपने तपोबल से प्रकट किया था, जो आज भी लाखों लोगों की प्यास बुझा रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।